नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। आज हम बात करेंगे 3 तलाक के दर्द की, 3 तलाक के आंसू की। 3 तलाक पर बहस अपनी जगह है, तूफान मचा है, मामला अदालत में है। एक और देश भर में हजारों महिलाएं 3 तलाक का दंश झेल रही हैं, दूसरी ओर शरीयत के पहरेदार इस नियम को बार बार जायज ठहराने में लगे हुए हैं। सरकार के बयानों से उन पीड़ित महिलाओं को इंसाफ मिलने की उम्मीद तो जगती है, लेकिन विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा। आप भी देखिए कितना बड़ा दुख है ये 3 तलाक। इन आंसुओं के दर्द पर नियम कानून की किताबों के पन्ने भारी पड़ रहे हैं। मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं नहीं रखूंगा। मुझे फतवा देकर छोड़ रखा है। 3 महीने में तीन दफे कह दिया तलाक दे दी। पता नहीं कैसे मेरी जिंदगी गुजरेगी। ऐसी हजारों जिंदगियों के भविष्य में आने वाले स्याह पन्नों पर खुशी का एक हर्फ लिखने वाला कोई नहीं, लेकिन जिन गुनहगारों ने इन मजलूम औरतों को ये दर्द दिया है, उनके फानूस बनकर सैकड़ों मौलवी खड़े नजर आते हैं। एक तरफ 3 तलाक की वजह से सिसकती जिंदगियां हैं, टूटते बिखरते परिवारों का खतरा है, मासूमों के भविष्य का सवाल है, और दूसरी तरफ मजहबी कानून की दीवार, मौलानाओं की दलीलें, शरिया के उसूल और आम जनता के दुख दर्द का ख्याल करने वाली सरकार का फर्ज। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 3 तलाक जैसे देश भर के बड़े मुद्दों को अपने स्तर पर सुलझा नहीं सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश समेत देश भर की पीड़ित औरतों की आंखें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी पर टिकी हैं। इन्हीं 2 राजनेताओं से अब 3 तलाक के फेर से छुटकारे की उम्मीद है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था कि आखिर इस घटना का दोषी कौन है। अध्यापकों ने कहा था कि तिहाई दोषी वे हैं जो अपराधी हैं, तिहाई दोषी हैं जो उनके सहयोगी हैं, और तिहाई दोषी हैं जो मौन हैं। सीएम योगी ने 3 तलाक के नाम पर हो रहे गुनाह की जिम्मेदारी 3 वर्गों में बांटकर समाज, सरकार और मौलवियों की व्यवस्था को आईना दिखा दिया है। जो सरकार की कुर्सी पर बैठा हो उसको धार्मिक बातें या धर्म के ऑब्जेक्शन की बातें नहीं करनी चाहिए। हिम्मत हो तो सब पार्लियामेंट में लाएं, स्टेट का ये मैटर नहीं है। जो शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भाषा बोल रहे हैं, उससे सिवाय घृणा के और कुछ नहीं हासिल। जो हमें आज़ादी हासिल है वो हमें हासिल रहे। 3 तलाक खत्म करने की दिशा में सीएम योगी ने सरकार की 1/3 जिम्मेदारी ही तय नहीं की, बल्कि उसे निभाने की भरसक कोशिश भी की है। उत्तर प्रदेश सरकार 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं समेत मुस्लिम तबके के अलग अलग वर्गों से रायशुमारी कर उसे कोर्ट की दहलीज तक पहुंचाने वाली है। इधर हिंदुस्तान में मुस्लिम तबके के मजहबी नियम कानून तय करने का हक लेकर बैठा पर्सनल लॉ बोर्ड सदियों से चले आ रहे 3 तलाक जैसे मर्ज को सामाजिक बहिष्कार जैसी मामूली दवा से खत्म करने का दावा कर रहे हैं। कुरान में लिखा है कि शराब के आलम में तुम नमाज के करीब मत जाओ, और उसी शराब के आलम में अगर कोई किसी को तलाक दे देता है तो क्या उस तलाक को जायज माना जाएगा? नमाज के लिए अल्लाह रोक रहा है, तलाक के लिए मौलवी कह रहा है कि ठीक है, तो ये अपने आप में थोड़ा सा इनको करेक्ट करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो इस तरह की संस्थाओं को भी जो है अंकुश लगाया जाना चाहिए। सरकार की मंशा से साफ झलकता है कि 3 तलाक की आड़ में हो रहे गुनाह से मुस्लिम महिलाओं को राहत दिलाने की नीयत साफ है, लेकिन सवाल ये है कि इन महिलाओं का दर्द पूरे समाज को क्यों नहीं दिख रहा, उनके भविष्य के खतरे पर पूरे समाज को चिंता क्यों नहीं, तमाम मजहबी नियम कानून जानने वालों को क्यों नहीं दिख रहे 3 तलाक के आंसू। टीम न्यूज नेशन। 3 तलाक के नियम को सही ठहराने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने करोड़ों दस्तखत कराने का दावा भी किया है, लेकिन यूपी के गोंडा में दहेज की मांग पर भरी कचहरी के अंदर 3 तलाक देकर चले जाने वाले शख्स के साथ मुस्लिम समाज के कितने लोग खड़े होंगे, ये बड़ा सवाल है। आइए देखते हैं गोंडा की रुकैया की ये रूह कपा देने वाली कहानी। यूपी के गोंडा में भरी कचहरी में रुकैया के सिसकियां और बच्चे की चीखें गूंज रही थी। ये किसी और गुनाह की नहीं, उसी 3 तलाक की पीड़ित के आंसू हैं।
जिसके खिलाफ पूरे देश में आवाज बुलंद हो रही है। रुकैया के इंसाफ की गुहार इस कचहरी में उस वक्त घुटकर रह गई जब भरी अदालत में उसके शौहर ने शपथ लेते हुए कागज का एक टुकड़ा थमा दिया। इस टुकड़े पर लिखा था, इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी बीवी रुकैया खातून को तलाक दे रहा हूँ, तलाक दे रहा हूँ, तलाक दे रहा हूँ। और इस तरह रुकैया की जिंदगी पर 3 शब्दों का ऐसा कहर टूटा कि एक महिला अपनी मासूम बेटी के साथ बेसहारा हो गई। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ और मेरी मासूम बच्ची के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। अब मैं कहाँ जाऊँ और मैं क्या करूँ? रुकैया का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले दहेज की मांग पर प्रताड़ित करते थे। रुकैया ने इसके खिलाफ शिकायत की थी। इस मामले पर फैमिली कोर्ट में सुनवाई थी और उसी दौरान शौहर ने उसे तलाक दे दिया। फैमिली कोर्ट पर मेरी पेशी थी गुजारा का, फिर कल मुझको लेके आए और मुझे 3 बार तलाक देकर और मुझे छोड़कर चले गए और जज साहब के सामने कागज भी पेश कर दिया। रुकैया के साथ जो कुछ भी हुआ उसे लेकर अब कानून की सीमाएं हैं, शरिया की बंदिशें हैं, समाज की मर्यादा है, मासूम बेटी के पालन पोषण की जिम्मेदारी है, लेकिन इनके लिए इंसाफ का कोई डर नहीं है। सरकार से यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और मुझे न्याय मिले, और मैं अदालत से भी यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और मुझे न्याय मिले। और ये 3 तलाक वाला जो मामला है, मैं चाहती हूँ इसे जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। रुकैया को जो इंसाफ चाहिए वो तब तक नहीं मिल सकता जब तक मुस्लिम मर्दों के हाथों में 3 तलाक जैसा हथियार रहेगा। एक सिटिंग में 3 बार का तलाक देना ये बहुत गलत है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी, और इस तरह से इसने जो ये हरकत की है उससे न्यायपालिका भी शर्मिंदा हुई है, यहाँ समाज में जो मुस्लिम वर्ग है वो भी शर्मिंदा हुए हैं। बहरहाल रुकैया जैसी हजारों महिलाओं को अब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत से उम्मीद है, जहां 3 तलाक पर फैसला। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की रेहाना को तो दोहरा जख्म मिला। पहले पति ने विदेश से फोन पर 3 तलाक कह दिया और फिर आरोप है कि ससुराल वालों ने उनके बदन पर तेजाब डाल दिया। इस रेहाना के गुनहगार का कौन सामाजिक बहिष्कार करेगा और कौन इन्हें इंसाफ दिलाएगा, ये बात कोई शरिया कानून नहीं बता रहा। पीलीभीत के जिला अस्पताल की बेड नंबर 35 पर बैठी रेहाना 2 जख्मों को झेल रही है। शौहर ने 3 तलाक देकर दिल पर जख्म दिया और ससुराल वालों ने तेजाब डालकर बदन पर। रेहाना का आरोप है कि शादी के इतने दिनों बाद पहले तो उन्हें फोन पर 3 तलाक कहा गया और अब उन्हें ससुराल में नहीं रहने दिया जा रहा। मैं यहाँ आई थी 12-13 दिन पहले, तो सबने, मेरे देवर ने, सास ने, ननद ने, सबने मिलकर मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और मुझे रोज़ गालियाँ देते थे, धक्के देते थे, मारते पीटते थे, भगाते थे। और अभी परसों जो है उन्होंने बहुत बुरा मेरे साथ किया बिहेव और मारा पीटा मुझे। उसके बाद मुझे तेजाब से जलाने की कोशिश की। रेहाना का कहना है कि 1999 में शादी के बाद से रेहाना अपने पति मतलूब के साथ अमेरिका में रह रही थी। 2011 में इनके पति ने इन्हें वापस इंडिया लाकर छोड़ दिया। मैं ससुराल गई तो उन लोगों ने भी नहीं रखा, उन्होंने मुझे निकाल दिया कि हम नहीं रखना चाहते थे। और उसने हमारे बेटे ने कह दिया है कि तुम्हें तलाक दे दिया उन्होंने फ़ोन में। उन्होंने अपने घर वालों से कह दिया कि मेरा उससे मतलब नहीं है और मैंने फ़ोन पे उसको तलाक दे दिया है। देखिए, ये इनका हस्बैंड वाइफ का आपसी मामला है, वो तलाक वाला। इसका हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो इसको तो सही मानते हैं आप क्या तलाक को? 3 तलाक जो शरीयत का मसला है, जो अभी जो चल रहा है, जो शरीयत कहेगी, जो फतवा कहेगा, वो चीज़ हम लोग मुस्लिम है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मानेंगे इसको, जो भी हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि 3 तलाक के गलत इस्तेमाल करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, लेकिन रेहाना के मामले में आरोपी के परिवार ने रेहाना का ही बहिष्कार कर दिया है। तलाक का मेरे भाई से मेरा इस मामले में कोई मतलब नहीं, वो उनकी फैमिली है, वो अलग है, वो इस बात को जाने। मैं अपने लिए, मेरी फैमिली अलग है, मैं अलग रह रहा हूँ जो है। और कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ एसिड वगैरह का जो इन्होंने दिखाया है। ये सब मामला सरासर गलत है, सब झूठा है। रेहाना के बदन के जख्म ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि 3 तलाक के बाद इन्हें अपने ही परिवार में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन्हें किसी मौलाना मौलवी की मदद नहीं मिली। आखिरकार जाना पड़ा तो अदालत और पुलिस की शरण में।
कि उनके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उन्होंने उसके साथ मारपीट की है, इसके साथ अभद्रता की गई है और इसके ऊपर कोई कोरोसिव सब्सटेंस भी डाला गया है। तो इसमें बेचना प्रचलित है, बराबर हम लोग दबिश दे रहे हैं। जो भी इसमें दोषी लोग हैं वो अभी घर पे नहीं है, सब फरार हैं। रेहाना को अपनी कम बल्कि बच्चे की फिक्र ज्यादा सता रही है। आखिरकार इस मनमौजी के तलाक के बाद वो बच्चे को लेकर कहाँ जाए? ये 3 तलाक क्या है? महिलाओं पर अत्याचार है। हमें ये 3 तलाक से इंसाफ चाहिए। क्या है 3 तलाक? ये बुलंदशहर की ये महिला तलाक का मतलब जानना चाहती है, क्योंकि इन्हें ऐसा तलाक मिला है जिसके बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं। आरोप है कि शादी के बाद 2 साल तक सब ठीक था। 30 लाख रुपए खर्च कर शादी हुई थी, लेकिन फिर 10 लाख रुपए नहीं दे पाने के बाद इन्हें मायके भेज दिया गया। वहाँ जाकर मुझे पता चला, वो ये कहते हैं कि मैंने तलाक दे दिया। मुझे तलाक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं मुझे किसी के सामने तलाक दिया, नहीं मुझे फ़ोन के जरिए दिया और नहीं मुझे कोर्ट के जरिए। ये कैसा तलाक है? मैं इस तलाक को नहीं मानती। कोई तलाकनामा आपको मिला? नहीं, मुझे कोई तलाकनामा नहीं मिला और ना ही मेरी उनसे फ़ोन पर तलाक की कोई बात हुई। पहले तो मैं अपने मुस्लिम समाज से ही अपना अधिकार चाहती हूँ। तलाक के ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिनमें अब इन्हें सीएम योगी और पीएम मोदी से ही इंसाफ की उम्मीद है। टीम न्यूज़ नेशन। 3 तलाक पर मुस्लिम वर्ग के अंदर भी 2 राय हैं। शिया समुदाय के लोग 3 तलाक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो साफ कहते हैं कि 3 तलाक का मसला सुन्नियों से ताल्लुक रखता है और इस पर विचार करने की जरूरत बताते हैं। इसके अलावा 3 तलाक के पक्ष में दलील देने वाले मौलवी मौलाना भी मानते हैं कि एक बार में 3 तलाक का इस्तेमाल करना जायज नहीं है। यूपी के शाहजहांपुर में रो रो कर बेहाल हो रही जेबा को उनके पति ने फोन पर 3 तलाक कह दिया है। हमें कुछ पता नहीं था, मैं अनजान थी। मैंने शादी कर ली कि एक डॉक्टर है, एजुकेटेड है, एजेड है, हमारा ख्याल रखेगा, हमारा कोई सहारा नहीं है, सहारा बनेगा। लेकिन उसने जो है मेरे साथ टॉर्चर, मुझे पॉइजन तरह के दिए, मारा, तोड़ी शादी। जेबा का आरोप है कि अलीगढ़ का रहने वाला उनका पति ENT सर्जन है। 2009 में इनकी शादी हुई थी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन दिल्ली में नौकरी करने जाने के बाद इनके पति ने 2013 में इन्हें फोन पर ही तलाक दे दिया। जेबा ने मौलवियों मौलानाओं से जब मदद मांगी तो सबने शरिया का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिए। जब उसका दिल भरा तो वो सऊदी भाग गया। हमें ना बताया, मुझे कोई इन्फॉर्म नहीं करी, कोई नंबर नहीं दिया। वो वहाँ से फोन आया अब्यूजिंग लैंग्वेज से यूज करके और मैं तुझे तलाक देता हूँ। मैं अलीगढ़ के थाना सिविल लाइंस में अबोध बच्ची के साथ रिहाना को उनके ही घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। रिहाना का आरोप है कि बेटी के जन्म के बाद ससुराल वालों ने 1 लाख रुपए की मांग रखी थी। मैं अपने घर ऐसे ही घूमने के लिए गई हुई थी, इन लोगों ने मुझे भेज दिया। इन्होंने मुझसे कहा 10-15 दिन में मैं ले आऊंगा, आप चले जाओ। उसके बाद मैं यहाँ आ गई। इन्होंने मुझसे टॉर्चर करना शुरू करा कि अपने घर से 1 लाख रुपए लाओ, 50,000 रुपए लाओ। मैंने जैसे तैसे करके इन्हें 50,000 रुपए ला कर दे दिए, जिसे इन लोगों ने पूरा कर दिया। फिर ससुराल वालों ने 10 लाख रुपए की मांग रखी और पूरा नहीं करने पर 3 तलाक का हवाला देकर घर से निकाल दिया। तो कहने लगे 10 लाख रुपए नहीं लाओगी तो मैं दूसरी से शादी करूंगा, आपको छोड़ दूंगा। ये कहकर तलाक कहकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और मेरी ये 4 साल की बेटी है, अब मुझे घर में घुसने नहीं दे रहे। पूरा परिवार घर के अंदर है। मेरठ की नरगिस पर शादी के 11 साल बाद 3 तलाक का कहर टूटा है। 3 बच्चों के साथ नरगिस अब इंसाफ की गुहार लगा रही है। नरगिस का आरोप है कि उनका पति शराब पीने के लिए पैसे मांगता रहा है और अब मना करने पर 3 तलाक देकर घर से निकाल डाला। जब के मांगे पैसे ने अब के लेकर पैसे मैंने अब के नहीं ला के तो अब के लेने 3 दफे तलाक देकर क्या कहे। हाल के दिनों में 3 तलाक की शिकायतें लेकर जो भी मुस्लिम महिलाएं सामने आ रही हैं, उनमें दहेज, बेटी का जन्म और अवैध रिश्ते जैसी वजह बड़े पैमाने पर देखी जा रही हैं। अब उसके लिए ये होना चाहिए, 3 तलाक पे तो बैन लगना चाहिए। लेकिन हमें योगी जी से ये आशा है कि वो हम औरतों की ज़रूर सुनेंगे और हमें इंसाफ दिलाएंगे। इसलिए हमने ये आवाज़ अब उठाई है। इसलिए हम सब औरतों ने, मुस्लिमों ने बीजेपी को ही वोट दिया था कि वो एक मंच पे लाके हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। इन महिलाओं को अब पीएम मोदी और सीएम योगी से ही इंसाफ की आस है। टीम न्यूज़ नेशन। 3 तलाक के बुरे असर पर चर्चा और विमर्श के लिए वाराणसी में मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने महिला कचहरी का आयोजन किया। इस कचहरी में वैसी महिलाएं भी पहुंची जिन्हें 3 तलाक का सामना करना पड़ा है। इनकी पूरी
छोटा बच्चा है। ये लोग किस तरह से जिंदगी गुजार रही है, इसको अभी तक पूछने वाला कोई नहीं। वाराणसी में 3 तलाक से पीड़ित महिलाएं एक जगह इकट्ठा हुई थी। इस महिला कचहरी में न सिर्फ 3 तलाक के तौर तरीकों पर चर्चा हो रही थी, बल्कि महिलाओं को उसके असर के खतरे से भी वाकिफ कराया जा रहा था। इस महिला कचहरी में एक ऐसी पीड़िता भी पहुंची जिनके शौहर ने 10 साल के बाद तलाक दे दिया। इनकी एक बेटी भी है और अब तलाक के बाद इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो जाएं तो जाएं कहां, उनकी बेटी की परवरिश आखिर कैसे होगी। अब ये महिला सरकार से गुहार लगा रही है कि उनकी बेटी की परवरिश में मदद की जाए। एक लड़की है 6 साल की, माँ बाप भी गरीब हैं, अब जैसे तैसे अपना खर्चा चलता है बस। अब हमको इंसाफ चाहिए और क्या। महिलाओं की इस कचहरी में 3 तलाकशुदा ही नहीं, वैसी महिलाएं भी आई थी जो इस बुराई के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाना चाहती हैं। इन्हें कट्टरपंथियों का डर है, लेकिन अपनी अगली पीढ़ी के खातिर ये हर खतरा मोल लेने को तैयार हैं। भले ही हमारा तलाक ना हुआ, लेकिन हमारी और बहनों को तो तलाक हुआ है, वो इन सब से एकदम पीड़ित हो चुकी हैं। अब उन लोगों को इस सब से आज़ादी चाहिए। अगर यही समस्या रहेगी, कल को मेरी बेटी का भी हो सकता है, तो जो हम समाज में हम लोग झेल रहे हैं वो आगे ना हो, इसको तो बिल्कुल खत्म करना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं की इस कचहरी में बीएचयू के प्रोफेसर और पातालपुरी मठ के महंत भी पहुंचे थे। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो 3 तलाक का दंश झेल रही महिलाओं की कहानी सुनाता है हमारा ये बुलेटिन था। और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों से अप टू डेट रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं। हमारा वेब आईडी है www.newsnation.in। फिलहाल दीजिए इजाजत।